अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शाम के बजे हैं तकरीबन 5:30 और हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग का आगाज़ अपने हांडी रोटी से, जो रोज़ाना की हमारी रूटीन होती है, जो आपसे हम शेयर करते हैं। ये हमारी बन रही है सब्ज़ी में आज हमारे आगे हैं आलू। तो आज हम बनाएंगे आलू और पकौड़ियाँ का सालन। बहुत मज़ेदार बनता है। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ शाम के खाने की रेसिपी शेयर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्याज को पानी में गलाने के लिए मैंने रख दिया और जैसे ये गल जाएगा फिर इसमें अदरक और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी। वो मैं ये बारीक डाल रही हूँ। तो ये थोड़े से मंगवाए मैंने चावल, इसकी बना ली खिचड़ी। मूंगी की जो मैंने दाल बनाई थी उसमें रात को हमारे नमक हो गया था तेज़, तो मैंने कहा थोड़ी सी खिचड़ी बना लेते हैं। ये दाल माशाल्लाह काफ़ी पड़ी हुई है, तो मज़े की खिचड़ी बनती है। तो साथ ही हम थोड़ी सी बना लेंगे खिचड़ी। दिया मैंने आलू में भी और ये खिचड़ी वाला भी चावल भी डाल दिए। अब ये बनती रहेगी। कुछ मेथी खिचड़ी हमारी तैयार हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से इतनी आसान खिचड़ी बन गई है। गाँव में आ गई है आंधी तूफान और लाइट होगी बंद। इतनी मुश्किल से हम हांडी बना रहे हैं कि कहीं मट्टी ना हांडी में आ। थोड़ी 5 मिनट की आंधी आई बस। अब हम डालते हैं पकौड़ियाँ इसमें। बहुत आलू पकौड़ी का सालन खा के देखना, बहुत मज़े का बनता है। मुझे कमेंट में बताना किस किसको पसंद है। सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं। ये मैंने खुशबू धनिया और ज़ीरा पीस के डाल दिया। हर तरफ छाया हुआ अंधेरा और जैसे जैसे सबका दिल कर रहा तो खाना खाते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा दस्तरखान नहीं लगा। ये हमारी अम्मी की रोटी लग रही है। अंदर कमरे में बहुत अंधेरा, लाइट नहीं अभी तक आई। तूफान थोड़ा सा आया था लेकिन लाइट बंद हो गई है। तो जी जिसको भूख लगती है वो खाना खाते जा रहे हैं। ये हमारी अम्मी जान को खाना लग गया, रोटी खिचड़ी और सालन पानी। अम्मी बाहर सेन में बैठे हुए हैं ऊपर बरामदे में, क्योंकि अंधेरी है। गद्दो गुबार बहुत ज़्यादा, कचरा वगैरह आ गया नीचे। रोज़ाना का यही काम है, कभी बारिश कभी तूफान। बस मट्टी वगैरह बारिश आ जाती तो ठीक था, लेकिन ये कचरा वगैरह आ गया तो इतना हर तरफ पाँव के साथ कच कच की आवाज़ें आ रही, इतना मसला बन गया है।
मगरब की जान भी हो चुकी है और अभी तक लाइट नहीं आई। नहीं खाना था आपने। ये कौन गंदी सी लेके आ गई है। ये कैसा जाएगा इसका, मज़े का। चलो मैं अभी चेक करती हूँ। ये हमारी गली में ना आता है इस टाइम कौन वाला, तो कौन बच्चों को पसंद होती है, लेकिन ये तो बड़े हैं तो फिर भी भाग के आगे ले आते हैं। ये खाना शिदा के पापा का जा रहा है, खिचड़ी और ऊपर सालन लगाया हुआ है आलू पकौड़ी का। लाइट आई हमारी रात के 10 बजे और अभी हम सोने लगे हैं। सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये सुबह सवेरे उठे और आई मैं सेहन में, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखें कितना कचरा आया हुआ है उड़ के, इतनी आंधी आई रात को। 6 बजे हैं सुबह के अभी, तो इतना मौसम ठंडा, अल्लाह का शुक्र है। आंधी ने इतना हर तरफ कचरा बखेर दिया कि सफाई करते तकरीबन 2-4 घंटे लग जाएंगे। ये देखें कितना मिट्टी हर तरफ, ये सल्फे वगैरह सारा कुछ भरा हुआ। अभी साफ़ करती हूँ मैं। रात 10 बजे लाइट आई, ना खाने का मज़ा ना सोने का मज़ा, तो बस अल्लाह का शुक्र रात गुजर ही गई है। बस यही मसला होता है गांव में, रोज़ाना लाइट बंद हो जाती है। सुबह 6 बजे मैं शुरू हुई किचन साफ़ करने और पूरा 1 घंटा लग गया। अभी 7:15 हो चुके हैं। सारा किचन मैंने अच्छे से साफ़ करके इधर साफ़ी लगाई और चीज़ें वगैरह रख ली मैंने नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि इधर मिट्टी इतनी थी, ऐसे गुजारा चल ही नहीं रहा था। मैंने हर चीज़ उतार के नीचे झाड़ पूंछ करके साफ़ सुथरा किया। सारे बॉक्स वगैरह, मिट्टी, मिर्च मसाले वाले डब्बे और हर बास्केट वगैरह मैंने साफ़ करके तो सारा कुछ लगाया। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि 1 घंटा रह गया। गैस भी जाने वाली 8 बजे चली जाती है। सब ने नाश्ता कर लिया और अब मेरी बारी। मेरे कैमरामैन की चाय भी हमारी तैयार, सालन गर्म किया और पराठे खस्ता खस्ता बरों वाले। आप मेरे साथ नाश्ता शेयर कर सकते हैं। रात को तो हमें कोई मज़ा नहीं आया खाना खाने का। अब सुकून है, ना आंधी ना तूफान। नाश्ता मेरे साथ मेरे यूट्यूब फैमिली भी कर सकती है। इधर हो रही हमारी सफाइयाँ। मैंने कहा चलो बॉक्स के ऊपर भी जो मिट्टी वगैरह गई रात की वो भी नीचे गिरा दें, क्योंकि किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था। अब नाश्ते के बाद फिर हमारी सफाई हो रही, डबल सफाई। किचन भी दोबारा साफ़ होगा। इतनी मिट्टी ऊपर चली जाती है कि क्या बताएं। फिर जब पंखा चलता है तो सारी नीचे गिरती है। बच्चे कर रहे हैं सफाइयाँ। ये सारा कुछ ऊपर फेंका हुआ था बॉक्सों के ऊपर, जो लेके आते न्यू उनके डब्बे। मैंने कहा ऊपर संभाल के रख दे, जब डेट वगैरह इसकी चेक करनी हो तो।
ये इसलिए संभाल के रखे होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि वो शॉप वाले मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये पहले का है, ये बाद का है, तो ऐसे ही गल सड़ जाती हैं चीज़ें। कंपनी का माल जो होता है वो वापस तो किया जाता है, लेकिन किस्मत से। सफाई हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और अब लग रही है हमारी साफ़ी, जो कि सारा दिन अब सुकून से गुजरेगा। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपको खुश रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे वीडियो देखने आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़ के। तो ऐसे ही अल्लाह सबको कामयाबी दे, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से इस चैनल को ग्रो मिलती है। तो जैसे ही आप चैनल पे आते हैं, कमेंट करते हैं, तो दिल को सुकून मिलता है। अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के खुशी होती है कि हमारा भी कोई है हौसला अफजाई करने वाला। और दूसरी बात ये रही कि जो हमारा भांजा बीमार था, अल्लाह ने उसको सेहत बख्श दी है। वो थोड़ा सा होश संभाल गया है। बच्चों के सदके अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदगी दी है। दुआ करना कि जो मसले आसान करे अल्लाह, जो मुसीबतें रह गई वो भी अल्लाह टाल दे, और अपने घर सही सलामत अपने पाँव पे चल के आए। हम बहुत खुश हैं। रात के हमें पता चला है कि वो थोड़ा सा सही हो गया है। और ये जो 2 वाक़या पेश आए, एक जंग वाला जो इशाल फातिमा के साथ, दूसरा जो मरी में वाक़या हुआ, 10 अफराद एक ही घर के जल कर राख हो गए। वो इतना दुख है रात का, इतना सदमा कि कुछ नहीं आपको बता सकते। हम उनके लिए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके आगे आसानियाँ पैदा करे और उनके घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्र दे, क्योंकि बहुत हादसा बुरा पेश आया जो कि नहीं होना चाहिए था। अनहोनी टलती नहीं है उनकी किस्मत में, बस यही कुछ लिखा था। बच्चे छोटे छोटे इतने प्यारे, बड़े, माएँ बहनें बेटियाँ सब चले गए, तो हर चीज़ उजड़ गई उनकी। देखे नहीं जा रहे वो रोते, क्या बताएं आपको। बस हम उनके सब्र के लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। दुआओं में याद रखना। कल को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे।